जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भीमा का जो आज का एपिसोड है वो 109 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलासा बुआ जी के घर से। दोस्तों, भीमा की जिनसे शादी हो रही थी वो लड़का और उस लड़के के पिता दोनों कैलासा बुआ के पास थे। कैलासा बुआ कुछ कपड़े वगैरह सब उनको दे रहे थे कि शादी में अच्छे से तैयार होके आ जाने के लिए। तो वो जितने भी कपड़े दिए हुए थे सारे कपड़े ले लेते हैं। बाद में जो पिंकी थी वो एक चुनरी ला करके देती है भीमा को ओढ़ाने के लिए। कैलासा बुआ ये कहती है कि इस चुन्नी को रख लो, जब शादी करने जाना तो वहाँ पे भीमा को ओढ़ा देना, यानी कि अपनी बहू को ओढ़ा देना। तो जिसके बाद जो लड़का थे वो फटाक से चुन्नी को उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अभी जा करके भीमा को ओढ़ा करके आता हूँ ये चुन्नी। तो उनके जो पिता थे झट से चुन्नी छीन लेते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा, तुम पागल हो गए हो क्या। ये चुन्नी शादी के समय ओढ़ाया जाता है, ना कि उससे पहले। कैलासा बुआ उनसे कहने लगती है कि अरे तुम भी क्या ये कर रहे हैं। तुम्हारे बेटा जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, तो जाने दो, बच्ची है। वो अगर ओढ़ाना चाहता है तो ओढ़ा दे, शादी से पहले ओढ़ाए या बाद में, बात तो बराबर ही पड़ेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है कैलासा बुआ, जैसा आप कहे वैसा ही करेंगे। उस कैलासा बुआ की एक राय थी कि तुम जो है बराबर शादी के लिए यहाँ वहाँ करते रहते हो, इससे अच्छा है कि तुम इसी गांव में आकर के रहने लगो। साथ में तुम अपनी बहू को भी ले जाना और मैं जो तुम्हें 10 कट्ठा ज़मीन देने वाली हूँ बटैया करने के लिए, उसको भी लेकर के साथ में चली जाना। तो ये तो तुम्हारे लिए सही होगा, इसीलिए तुम इसी गाँव में आकर के रहने लगो, तो दोनों की शादी जो है साथ में हो जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का के जो पिता थे उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी, वो एकदम से तैयार नहीं होती है। जिसके बाद कलिका सिंह उनसे कहते हैं कि क्या सोच रहे हो। तो उनके कहने के बाद वो मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, आज ही मैं यहाँ इस गांव में आ जाऊँगा और रहने लगूँगा। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उनके जाने के बाद कलिका सिंह इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, वो अपना अम्मा से कह रहे थे कि अम्मा, मैं अपने लाइफ में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था जितना मैं अब खुश हो रहा हूँ। और ये हम लोग तो यहाँ पे इतना खुश हो रहा है कि बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन यही भीमा के लिए ये सबसे बड़ा दुखद समय है। हर लड़की की शादी एक खुशी वाला समय होता है, सब अपने खुशी से शादी करते हैं, लेकिन ये भीमा के लिए दुख दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वो उसके जीवन का सबसे दुखी समय है। कैलासा बुआ ये कहने लगती है कि जब भीमा की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद इसके लाइफ में हमेशा दुखी दुख रहेगा। यह सारी बातें जो है बिशंबर छत पर से सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं भीमा को बचा सकूँ इस शादी करने से, क्योंकि अगर भीमा का शादी हो गया तो उसका जो कलेक्टर बनने का सपना है ये सपना ही रह जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इसे ही भीमा के सामने बहस करते नहीं रह सकता हूँ, उसके नज़र में मैं बुरा नहीं बन सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ज़रूर होगा। दोस्तों, बताएंगे आगे कि बिशंबर क्या करते हैं भीमा के लिए। वही दूसरी तरफ दोस्तों, भीमा की जो है मेहंदी की रस्म चल रही थी, सभी लोग उनको मिल करके मेहंदी लगा रहे थे। मेहंदी की रस्म जो है पूरी तरह से अच्छे से हो जाती है। जिसके बाद बिंदिया उनसे कहती है कि लो भीमा, मेहंदी तो लग गई है, 2 घंटे के बाद इस पे सरसों का तेल लगा लेना ताकि रंग अच्छा आएगा। भीमा कहती है कि दीदी ठीक है, आप लोगों का जो हो गया तो मैं अब जा रही हूँ विद्यालय, क्योंकि मुझे विद्यालय जाने का समय हो रहा है। यह सुनने के बाद सब लोग उनको डांटने लगते हैं। यहाँ पे मेवा भी कहने लगते हैं कि अरे बेटी, हाथ में मेहंदी लगी हुई है और ऐसे में कैसे तुम जाओगी विद्यालय। भीमा कहती है कि बाबूजी, जैसा आपने कहा वैसा मैं कर रही हूँ, मैं शादी करने के लिए भी तैयार हो गई, आप सबके कहे मुताबिक मैं मेहंदी भी लगवा ली, तो इसीलिए अब आप मुझे नहीं रोक सकते हैं, मैं विद्यालय जाना चाहती हूँ, इसीलिए जाने दीजिए। इतना कह के भीमा अपना बस्ता लाने चली जाती है, लेकिन दोस्तों उनके दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, इसीलिए वो बस्ता उठाने के लिए हिचकिचा रही थी कि कैसे उठाऊँ, क्योंकि मेहंदी खराब हो जाएगी। यह देखने के बाद फुलमतिया मेवा से कहने लगती है कि देख लो मेवा, जब दुल्हन बनने की बात आई तो भीमा का पैर कैसे रुक गया। वो अच्छे से समझ रही है कि अगर बस्ता उठाएगी तो उसका हाथ का जो मेहंदी है वो खराब हो जाएगा। ये हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी का जो मेहंदी है वो खराब ना हो। ठीक भीमा का भी यही सोच है। देख लेना मेवा, भीमा जो है बस्ता नहीं उठाएगी। सभी लोग वहाँ पे देख भी रहे थे, क्योंकि भीमा काफ़ी देर तक खड़ी थी और बस्ता उतार नहीं रही थी।
लेकिन बाबा साहेब भी वहाँ पे आ जाते हैं। बाबा साहेब भी देख रहे थे कि क्या भीमा उतार पाती है बस्ता या फिर नहीं। दोस्तों भीमा जो है बस्ता फटाक से उतार लेती है और तैयार हो जाती है पढ़ने जाने के लिए। यह देख के कुंदन अपने माई से कहते हैं कि अरे माई देख लो भीमा को, भीमा अपना बस्ता उतार ली है। माई ये सबसे अलग करती है भीमा, क्योंकि ये भीमा है, अलग करना जानती है। इसके लिए वो रस्में रिवाज है ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप लोग के कहे मुताबिक इसने वो सारे रस्म निभाए, लेकिन अब इसको पढ़ने जाना है तो जाएगी ही। जिसके बाद भीमा वहाँ से पढ़ने चली जाती है, लेकिन बाकी के सारे लोग जो है देखते के देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों भीमा की जो माई है जेल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि कैसे मैं बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी बेटी को बचाऊं, क्योंकि बेटी के साथ उसको बहुत बड़ा गलत हो रहा था। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। और साथ में उनको ये भी पता था कि उनके जो परिवार वाले हैं भीमा का साथ नहीं दे रहे हैं, दरअसल उनके साथ जो है गलत हो रहा था। इसीलिए उनकी माई को है जो एकदम से बेचैनी पकड़ी हुई थी। लेकिन बेचारी जेल में थी, वो जेल में रह के क्या कर पाती। अगर शायद जेल से बाहर होती तो वो भीमा इस मुसीबत में फंसती भी नहीं। दोस्तों उधर भीमा जब पढ़ने जा ही रही थी तो उनके जो होने वाले पति थे वो चुन्नी लेकर के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सामने सर झुका करके रखो, क्योंकि एक पति के सामने उसकी पत्नी हमेशा सर झुका करके रखती है। और ये शादी की चुन्नी है तो चलो ओढ़ लो जल्दी से। भीमा कहती है कि शादी की चुन्नी है, शादी के बाद ही ओढ़ा जाता है या शादी के दिन ही ओढ़ा जाता है, मैं अभी विद्यालय जा रही हूँ इसीलिए मैं नहीं ओढ़ सकती हूँ ये चुन्नी। वो उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि नहीं तुम्हें ओढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और शादी तुम्हारी जो है मुझसे ही होगी, इतना तो पता है, इसीलिए ओढ़ लो। भीमा मना कर रही थी ओढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो थे ज़बरदस्ती ओढ़ा रहे थे। इसी बीच में भीमा उनको कस के धक्का दे देती है और साथ में चुन्नी हटा करके उनके पास फेंक देती है और ये भी कहती है कि मैं सारी बातें मानती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जाए। और हाँ, रही बात माफ़ी मांगने की, तो मैं माफ़ी मांग नहीं सकती, बिना गलती के तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। यह चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद, बिना गलती के मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। दोस्तों भीमा के जो होने वाले पति थे उनको ये पूरी तरह से पता था कि भीमा किस वजह से उनसे शादी कर रही थी। इसीलिए जब भीमा जाने लगती है दोबारा विद्यालय तो उनको रोकते हुए कहते हैं कि भीमा चलो ठीक है, मैं जा कर के मना कर देता हूँ शादी के लिए, फिर तुम कैलासा बुआ की शर्त याद कर लेना। दोस्तों भीमा खरे खरे कैलासा बुआ की शर्त याद करती है। दोस्तों वो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि कैलासा बुआ भीमा की शादी के बदले में उनकी माई को रिहा करने वाली है, इसीलिए भीमा ये शादी करने के लिए तैयार होती है। यह सुनते ही भीमा रुक जाती है, जिसके बाद फिर से उनके होने वाले पति आते हैं और वो बताते हैं कि भीमा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहती हो, मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो और शादी भी करना नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम करोगी शादी। अब जैसा जैसा मैं कहूँगा ना वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। एक पति के सामने उसकी पत्नी जो है हमेशा सर झुका करके रखती है, तो तुम भी वैसा ही रखो और लो ये चुन्नी ओढ़ लो। साथ में वो चुन्नी ओढ़ा भी देते हैं और ये कहते हैं कि चलो ये चुन्नी ओढ़ करके तुम विद्यालय तक चलो, मैं विद्यालय आता हूँ, विद्यालय से मैं ये चुन्नी वापस ले आऊँगा। जिसके बाद भीमा भी बेबस थी, मजबूर थी, जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय वहाँ पे डॉली पहुँचती है और उनको देख करके ताली बजाने लगती है। डॉली को देखते हुए भीमा कहती है कि लाइए मालकिन जी, मैं आपका बस्ता रख लेती हूँ। डॉली कहने लगती है कि रहने दो भीमा, ये दुल्हन वाला चेहरे से ना तुम मेरे बस्ता को मत रखो, आज मैं बस्ता खुद ही ले जाऊँगी। इतना कह के वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बिशंबर और जो कटकुट गुरुजी थे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कैसे भीमा को इससे बचाया जा सके, कोई तो उपाय होगा। कटकुट गुरुजी भी कह रहे थे कि बाबूजी मुझे भी नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत सोचा लेकिन कोई उपाय नहीं समझ में आ रही है कि कैसे हम भीमा को बचाएं। दोस्तों कटकुट गुरुजी उनसे यही कहते हैं कि अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले भीमा की माई को रिहा करवाना होगा, तभी ये शादी रुक सकती है। और इतने कम समय में हम ना ही अच्छे वकील ढूंढ पाएंगे, ना ही हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। और एक तो इतना कम समय, इसमें हम चंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे भीमा की माई को जेल से बाहर निकलवाएंगे या फिर कैसे हम भीमा को इस शादी से रोक पाएंगे।
दिसंबर बार बार कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे हम भीमा की शादी को रोक सकें। दोस्तों उसी रास्ते से भीमा, डोली और उनके जो होने वाले पति थे जाने लगते हैं। भीमा को देख करके गुरुजी बिशंबर से कहते हैं कि बिशंबर बाबू देखिए भीमा को, अब तो भीमा भी हार मान ली, तो फिर हम कैसे, हम क्या चीज़ है, हम कैसे भीमा का साथ दें। दोस्तों बिशंबर भी ये देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो भीमा जो थी वो अपनी मजबूरी में ये सब कर रही थी, मजबूर होकर के कर रही थी। लेकिन अब बिशंबर उनका कितना साथ दे पाएंगे ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है भीमा की ये जो शादी है वो हो पाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।